उत्तरकाशी की टनल से सभी श्रमिकों की सकुशल वापसी हो चुकी है। सरकार के जरिए जो भी कोशिशें की गई वो रंग लाई। एक जो चेहरा है वो जनरल वीके सिंह जी का भी है, जो लगातार वहां पर इस संघर्ष को करते नजर आए। हमारे साथ मौजूद है सर। हमने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार वहां पर आप डटे हुए थे। कितना मुश्किल ये रेस्क्यू था और कितना खुश है अब इस कामयाबी पर? देखिए, खुशी तो पूरे देश को है और एक अलग तरह का ऑपरेशन था। जब टनल में कोई फंस जाता है, अलग अलग टनल के अंदर अलग अलग तरह से फंसते हैं लोग बाग, इसलिए हर ऑपरेशन का रूप दूसरा होता है। यहाँ एक तरफ से जो पोर्टल पे काम शुरू था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, एक तरफ से कंप्लीट हुआ था, उसके बीच में से जहाँ पे उसको जब पक्का करने लगे तो गिर गया हिस्सा। तो दो तरफ, लेकिन खुशकिस्मती थी कि तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा की जगह थी, बिजली थी, पानी था, तो लोगों का हौसला जो है वो ऊपर करने के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी और उनको अपना हौसला बरकरार करने के अंदर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। इस पूरे के अंदर मैं ये कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है। पहले दिन से आखिरी दिन तक वो बहुत नजदीकी से इसकी मॉनिटरिंग करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। कल भी आपने देखा होगा जब हमारे सारे कर्मी इकट्ठे हुए, उनके साथ बातचीत की उन्होंने, और खासकर जो दो उनके सुपरवाइजर्स थे, सबा और गब्बर सिंह, दोनों के साथ उन्होंने संवाद भी किया। ये उनके कारण जो साधन हमको मिल पाए, हमें किसी चीज की जरूरत की कमी नहीं लगी। जिस चीज के बारे में सोचा ये होनी चाहिए वो आ गई। उनके कार्यालय की टीम वहां पर थी। तो ये आप देखेंगे कि जिस तरह से समन्वय है और एक तरह से डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी उससे जुड़े हुए हैं, तो एक जो उन्होंने आश्वासन पूरे देश को दिया है, गारंटी जो पूरे देश को दी है कि आप कहीं भी फंस जाओगे तो भारत सरकार आपको बचा कर ले आएगी। क्या कोई ऐसा भी वक्त था जब ये लग रहा, क्योंकि शुरुआत के 24 घंटे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि परेशानी भरे, संपर्क नहीं हो पा रहा था, या हमेशा ये लगा कि नहीं हम इस चुनौती को पार कर लेंगे? देखिए, शुरू के अंदर क्योंकि हम संवाद नहीं एस्टेब्लिश कर पाए थे, लगा हमको थोड़ा सा टाइम, 2 दिन लगे हमको। और दूसरे दिन हमारा पाइप शुरू हो गया। पाइप के अंदर चिल्लाकर बात करते थे, उनको सुनाई देती थी, उसी से हवा जाती थी, उसी से खाने का प्रबंध था। उसके बाद हमने एक नई पाइप खाने के लिए डाली, उसके अंदर से फिर कैमरे का बंदोबस्त किया गया, उसके अंदर से बंदोबस्त किया गया, संवाद के तरीके का बंदोबस्त किया, ताकि वो जो पुरानी पाइप है उसको सिर्फ हवा के लिए रखा जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से उसमें से काम हो सके। अच्छा, एक सवाल ये भी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पीएमओ का बहुत ज्यादा एक तरीके से सहयोग था हर तरह से, जब जिस चीज की जरूरत पड़ी वो मिला। जब भी इस तरह की चुनौतियां होती है और देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह से, क्योंकि सरकार का बयान भी आया, उत्तराखंड सरकार का भी, कि एक परिवार की तरह वो देख रहे थे इस पूरे जो भी कोशिशें हो रही थी, कितना आसान हो जाता है, कितना हौसला बढ़ता है, किस तरह आसान हो जाता है? देखिए, जब आपको पता है कि परिवार का मुखिया पूरे तरीके से ये देख रहा है कि उसके परिवार के हर सदस्य की देखभाल हो, तो चीजें अच्छी होती हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर हम थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनकी टीम वहां पर मौजूद थी। कोई, यानी हमें उत्तराखंड सरकार से अगर कुछ चाहिए हमारे पास मौजूद था, कहने की देरी नहीं होती थी। तो ये सब जो है समन्वय काम को आसान बना देता है, काम को जल्दी पूरा करने के अंदर मदद करता है और आपका हौसला बढ़ा रहता है। सेना का भी बहुत सहयोग था, क्योंकि सेना को हमने बुलाया था। सेना के हमारे पास कुछ टनल एक्सपर्ट्स हैं, बहुत काम किया। लोग पूरी रात काम करते थे, मेरे ख्याल से अब सोए होंगे अच्छी तरह से। तो सेना की बाकी टुकड़ी भी थी, अगर हमको मैनुअल काम करना होता उसके लिए तैयारी कर रखी थी पूरी। अच्छा, एक सवाल
सवाल ये है कि चूंकि आप सेना में आपकी सेवा रही और अब इस तरह से केंद्रीय मंत्री के तौर पर या वहां पर भी आपने लगातार काम किया, उत्तराखंड या इस तरह की जो भी टनल बनती है, कुछ सलाह कोई मशवरा आपका ऐसा है कि प्राकृतिक चीजें हैं, जाहिर सी बात है विकास भी करना है, क्या उन चीजों में होना चाहिए? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हिमालय जो है एक युवा पहाड़, यूरोप वगैरह के अंदर पहाड़ बहुत पुराने हैं, तो यहाँ की जियोलॉजी जो है वो अलग तरह की है। यानी अगर आपने सुना ही है, जब दो प्लेट्स आई तो जो समुद्र था वो ऊपर उठ गया और पहाड़ बन गया वहां पर। अब वो समुद्र की चीजें भी वहां पर हैं। जियोलॉजी क्या है उसका पता नहीं चलता। कई बार तो ये नहीं पता चलता कि अगले 2 फीट के बाद क्या होगा। यानी आप जब सर्वे भी करते हैं उसके बाद भी दिक्कत आती है। तो आगे जो भी हम काम करने के लिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग थे वहां पर, वो भी चेक कर रहे थे कि कहाँ पे क्या है, कैसे उसको और अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक आगे के कार्यों के अंदर हमको और इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम अपना जो विश्लेषण ज्योग्राफिकल जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराएं और लोगों से कराएं, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि हम पहले उन चीजों के बारे में सोच सकें, उनके उपाय सोच सकें। आखिरी सवाल है सर, जब आप विदेश राज्य मंत्री थे, हमने देखा कि सीरिया हो, सूडान हो, फिर यूक्रेन में भी आप गए, वहां से भी लोगों को लाए, इस लड़ाई में भी आप लगातार साथ रहे। मुझे याद है बहुत अच्छे से, जब सुषमा स्वराज जी थी, उन्होंने आपको संकट मोचक कहा था। इस तरह की चुनौतियां जब होती है, आप जाते हैं और फिर लोग वापस आते हैं, कितना एक संतुष्ट करने वाली स्थिति होती है? नहीं, देखिए, जब काम के अंदर आप सफल होते हैं, लोग बागों की जान बच जाती है, तो अंदरूनी खुशी होती है। और मैं तो आपको पहले ही कहा कि मैं तो पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं। एक हम लोगों को उनसे हौसला ही मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि अगर वो इतना कर सकते हैं तो हम पीछे कैसे रहें।